हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। ओके, तो इनमें हमारे पास कौन कौन से डायोड्स आती हैं, लाइक नंबर 1 जीनर डायोड, इसके बाद हम पढ़ेंगे एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल। तो हमारे 12th क्लास में देखिए क्या है, 4 टाइप्स की स्पेशल पर्पस क्या है डायोड्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे जीनर डायोड की। तो जीनर डायोड, अब जीनर डायोड इसका नेम क्यों है, क्योंकि जो जीनर डायोड थी, देखिए इट वाज इन्वेंटेड बाय सी जीनर। जो साइंटिस्ट है सी जीनर, उन्होंने क्या किया, जीनर डायोड को इन्वेंट किया, तो उसी के नाम पर इस डायोड का नेम क्या है, जीनर डायोड। अब देखिए ये डायोड किस टाइप की होगी, क्या होगा इस डायोड में, इट इज अ हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। देखिए आप इसकी डेफिनेशन में क्या राइट करोगे, होती तो ये भी क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन किस लिए, कैसी बनाई है हमने, हाईली डोप्ड। इट मींस डोपिंग क्या है इसमें, हाई है। अब बच्चों डोपिंग अगर हाई है तो इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं, इसका मीनिंग हो सकता है कि डिप्लीशन रीजन क्या होगा, थिन होगा। बिकॉज अगर डोपिंग हाई होगी इट मींस चार्ज कैरियर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, थिन होगा। सेकंड बात जो ध्यान रखनी है कि जो है अगर डोपिंग हाई होगी तो ब्रेकडाउन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर डोपिंग हाई है तो ब्रेकडाउन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हम दोनों केसेस में से किस केस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड रहेंगे ब्रेकडाउन वाले रीजन में। तो ध्यान देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जीनर डायोड क्या होगी, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसका यूज किस टाइप से होगा, एज वोल्टेज रेगुलेटर। और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में आते हैं कि जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। अब कई बच्चों को क्या है, ये बात ही समझ नहीं आती कि वोल्टेज रेगुलेटर का मीनिंग क्या है। देखिए समझेंगे कि वोल्टेज रेगुलेट करना क्या होता है हम। और जीनर डायोड जो होगी इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। ये किस बायस में यूज होगी, ऑलवेज रिवर्स बायस में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन ब्रेकडाउन रीजन। और रिवर्स बायस में भी हम कौन सा रीजन लेंगे, हम लेंगे ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन का क्या मीनिंग होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी डायोड की। 2 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में हमने पढ़ी थी एक ऐसी वोल्टेज आती है जहां पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। सिमिलरली क्या था कि रिवर्स में क्या है, जिस तरह से हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट भी क्या होगा, पहले तो स्लोली इंक्रीज करेगा, बट रिवर्स रीजन में क्या होगा, एक ऐसी वोल्टेज आएगी जहां पर करंट क्या होता है बच्चों, एकदम से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन रीजन क्या होगा, विदाउट एनी कंसिडरेबल वेरिएशन इन वोल्टेज। इट मीन्स कि वोल्टेज में चाहे हम कितनी ही वेरिएशन करें, देयर विल बी एब्रप्ट इंक्रीज इन करंट। तो करंट में क्या होगा, एब्रप्ट का मतलब एकदम से इंक्रीज होगा। इस टाइप के रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। अब बात करें बच्चों इसके सिंबल की, तो सिंबल किस टाइप का होगा, देखिए है तो ये पीएन डायोड ही, और पीएन डायोड का हमने सिंबल किया था, ट्रायंगल शेप जो होती है ये पी होता है और सीधा बार लगाते हैं, ये क्या होगा, एन। तो ये होता है हमारी सिंपल पीएन डायोड। जब जीनर डायोड की बात करेंगे, जो हमारा एन साइड है, एन साइड क्या है हमारी ये वाली, इसे हम क्या करेंगे, जेड की शेप दे देंगे। इसे हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों जेड की हम शेप दे देंगे, तो ये सिंबल बन जाएगा जीनर डायोड का। और क्योंकि जीनर डायोड किस टाइप की बायस्ड है, रिवर्स बायस, तो पी साइड को हम किससे कनेक्ट करेंगे, लो पोटेंशियल से, और एन साइड को हम कनेक्ट किससे करेंगे, हाई पोटेंशियल से। तो ये है बच्चों सिंबल डेफिनेशन यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है फिजिक्स में, देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मीनिंग होता है, इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वोल्टेज एंड करंट के बीच में। अब ध्यान रखिए करंट को किस एक्सिस के अलोंग लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग, और वोल्टेज को कहां पर लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन देखिए हमारी जीनर डायोड मेनली किस रीजन में काम करती है, रिवर्स रीजन में, इसीलिए हम यहां पर क्या शो करेंगे, रिवर्स रीजन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे तो बुक में जो है फोर्थ यानी कि चारों क्वाड्रेंट दिखा रखे हैं लाइक दिस, लेकिन हमारा काम तो इसी रीजन में है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप वो डायग्राम भी बना सकते हो या फिर ये वाला भी। अब देखिए ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, तो यहां पर क्या होगी, V यानी वोल्टेज में लेंगे हम, V वोल्ट में लेंगे। उसके बाद ये एक्सिस क्या होगी हमारी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, करंट,
और क्योंकि ये रिवर्स करंट को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर करंट भी हम किस में लेंगे, माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि रिवर्स में बच्चों करंट क्या होता है, बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का। अब देखो क्या होता है रिवर्स रीजन में, रिवर्स रीजन में क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट पहले धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। फिर बच्चों एक ऐसी वोल्टेज आती है जिसे हम बोलेंगे VB। VB का मीनिंग होता है ऑपरेशनल रीजन। ओके, ऑपरेशनल रीजन पे क्या होगा, एकदम से ब्रेकडाउन होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर 2 लाइंस बना रखी है, जो आगे वाली है ये है जीनर ब्रेकडाउन और जो पीछे वाली है ये क्या है, एवलांचे ब्रेकडाउन। अब जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होते हैं, देखिए दोनों ही ब्रेकडाउन के टाइप्स हैं। ब्रेकडाउन 2 टाइप्स का होता है, जीनर ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए एवलांचे ब्रेकडाउन, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो एवलांचे ब्रेकडाउन की हमें मिलेगा इस वोल्टेज पे, जीनर ब्रेकडाउन हमें मिलेगा इस वोल्टेज पे। यानी कि बात करें तो एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो 4 वोल्ट से कम पे मिलता है, ऑब्टेन होता है। यानी हमें जो जल्दी ब्रेकडाउन ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा, एवलांचे, और जो 6 वोल्ट से ऊपर होगा वो होता है जीनर। ध्यान रखें, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है लो वोल्टेज के लिए, जीनर ब्रेकडाउन होता है हाई वोल्टेज के लिए। अब बात करें 4 से 6 के बीच में, तो 4 से 6 के बीच में दोनों ही टाइप के क्या हो सकते हैं, ब्रेकडाउन प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी एवलांचे और मे बी ब्रेकडाउन। अब देखो बच्चों, हम बात करें कि वोल्टेज रेगुलेट कैसे की, जीनर डायोड ने वोल्टेज रेगुलेट कैसे की। अब देखिए हमारे घरों में क्या होता है, फैन होता है, उसमें भी रेगुलेटर लगा होता है। अब हम 1 पे कर देंगे फिक्स तो 1 पे स्पीड पकड़ेगा, 2 पे कर देंगे तो 2 से ऊपर नहीं करेगा, चाहे कितनी वोल्ट दो। तो यहां भी क्या होगा, यहां पर एक फिक्स वोल्टेज आ जाएगी, उसके बाद चाहे वोल्टेज को कितना ही इंक्रीज करो करंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेट होता है कि एक फिक्स वैल्यू कर देना, उससे आगे वोल्टेज चाहे आप बढ़ा लो लेकिन करंट इंक्रीज नहीं होता, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये जो सारा था ये किसके बारे में था, जीनर डायोड के बारे में। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज हम किसे बोलेंगे, जिसे हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब जिसे हमने क्या करना है, फिक्स। मान लेते हैं हमने जीनर डायोड को फिक्स कर दिया 3 वोल्ट पर, तो वही उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी, वही उसकी वोल्टेज टू बी रेगुलेटेड होगी। अब एक बात देखिए कि अगर हम बात करें करंट की, तो करंट के लिए जो भी देखिए करंट को जो भी डिवाइस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करने के बाद जो उसे क्या करेगा, मेजर करेगा या कंट्रोल करेगा। मेजर कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो करंट को प्रोड्यूस करने वाला, मेजर करने वाला, कंट्रोल करने वाला, तीनों ही डिवाइस हम कहां पे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, करंट को कंट्रोल, प्रोड्यूस और मेजर करने वाले तीनों डिवाइस हमेशा कहां लगेंगे, सीरीज में। इसी टाइप से वोल्टेज को भी प्रोड्यूस, कंट्रोल और मेजर करने वाली तीनों चीजें क्या होती हैं, पैरेलल में होती हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, अब हम आप ये बताइए हमें क्या चाहिए, जो भी हम आउटपुट लेंगे वो किसी ना किसी लोड रजिस्टर के अक्रॉस लेंगे। तो RL हमारा क्या है, लोड रजिस्टर है, लोड रजिस्टर जिसके अक्रॉस हमें क्या लेनी है, आउटपुट। अब जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेनी है तो जीनर डायोड को उसी के हम क्या लगा देंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो जीनर डायोड को क्या करेंगे, इसके पैरेलल में लगाएंगे, और जो इनपुट करंट होगा वो भी कहां लगेगा, पैरेलल में। तो ध्यान रखिए सर्किट डायग्राम कैसे बनाया। अगर करंट की बात करें तो करंट के लिए तीनों चीजें क्या होती है, सीरीज में। सिमिलर वे में वोल्टेज के लिए भी क्या होगा, ये तीनों चीजें क्या होंगी, पैरेलल में होंगी। अब देखिए यहां पर क्या है हमारा, बिकॉज जीनर डायोड काम करती है रिवर्स वाइज में, तो इसका जो ये पी साइड है इसे हम कनेक्ट करेंगे किससे, नेगेटिव टर्मिनल, इट मींस लो पोटेंशियल से। और जो ये हमारा एन है जिसे हमने क्या किया, जेड की शेप दे दी, इसे हम कनेक्ट करेंगे हाई पोटेंशियल से। और लोड रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया था, लोड रेजिस्टेंस देखिए बच्चे, आउटपुट कैसे पता लगेगी आपको, कुछ ना कुछ तो आपको लगानी पड़ेगी, बल्ब वगैरह। ये तो है नहीं कि आप तार को जस्ट टच करके देखोगे कि करंट आ रहा है या नहीं, इसमें हम कुछ ना कुछ फैन, बल्ब या जो भी कुछ है वो लगाएंगे, जिसके अक्रॉस हमें ये पता लगेगा कि आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। अब देखो बच्चों क्या होगा कि जो जीनर डायोड है जो हमने लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दी, वो किस तरीके से क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। अब मान लीजिए यहां पर हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो हमारी मान लेते हैं सबसे पहले कि जो जीनर डायोड है उसका पोटेंशियल बैरियर कितना है, 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट तक वो क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। यहां पे हमने एक टेबल बना दी, यहां पर हमारी इनपुट वोल्टेज है, दिस इज जीनर वोल्टेज। VRL मींस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, V नोट यानी आउटपुट वोल्टेज। और VRS को एक बार आप छोड़ दो, बताएंगे अभी VRS क्या है।
सबसे पहले देखिए हमने इनपुट में 0 वोल्ट दी, तो 0 वोल्ट दी तो ये भी क्या होगा 0 होगा, ये भी 0 होगा। ये हमारी वोल्टेज कितने पे ऑपरेट कर रही है 5 पे। अगर आप क्या करोगे, अगर आपने यहां पर 5 वोल्ट दी तो यहां भी क्या होगी 5 वोल्ट होगी और यहां भी क्या होगी 5 वोल्ट होगी, ठीक है। तो देखिए जितनी वोल्टेज यहां पर होगी उतनी ही ये क्या करेगा अपने आउटपुट में देगा। उसके बाद देखिए मान लो आपने क्या करी 6 वोल्ट दे दी, तो जीनर तो क्या कहेगा कि मैं तो 5 वोल्ट पे ही काम करता हूं, 6 वोल्टेज पे नहीं करूंगा। इट मींस ये 6 में से क्या करेगा 1 वोल्ट तो अपने में से जाने देगा, यानी कि 5 वोल्ट तो अपने आप में से पास होने देगा। जितनी यहां पर वोल्टेज होगी उतनी ही क्या होगी आरएलपी होगी। देखिए वोल्टेज फिक्स हो चुकी है। अगर हम इसके पैरेलल में जीनर डायोड लगा दे तो वोल्टेज क्या हो जाती है फिक्स हो जाती है। जितनी वोल्टेज जीनर में होगी उतनी ही हमें कहां मिलेगी आउटपुट में मिलेगी। अब देखिए अब ये भी तो होता है हमारा एनर्जी क्या रहती है कंजर्व रहती है। अगर लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो 6 वोल्ट में से 1 वोल्ट कहां यूज होगी, तो इस 1 वोल्ट के लिए हम यहां पर क्या लगा देते हैं सीरीज रेजिस्टर। यहां पर क्या लगाएंगे आर एस, जिसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी वी आर एस। इट मीन्स अब ये क्या करेगी 6 वोल्ट का 1 वोल्ट यहां से पास हो जाएगा, क्योंकि हमें एनर्जी भी तो हमें 6 वोल्ट का भी तो पूरा यूज करना है सर्किट में। अब टेबल को ध्यान से देखिए, इनपुट मान लेते हैं हमारे पास आ रही है 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट है, अब 2 वोल्ट की 2 वोल्ट तो जीनर में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में आपने क्या लगा दिया सीरीज रजिस्टर। अब ये सीरीज रजिस्टर क्या करेगा, सीरीज रजिस्टर क्या करता है बच्चों, जो एडिशनल वोल्टेज होता है उसको पास करवाता है। एडिशनल वोल्टेज जीनर की जितनी थी उससे ऊपर जाएगी, उसे हम बोलेंगे एडिशनल वोल्टेज। अब देखिए ये रजिस्टर है तो कुछ ना कुछ क्या करेगा करंट का अपोज करेगा, तो यहां पर क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मान लेते हैं कि हमने इनपुट में कितनी वोल्टेज दी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट में से कितनी जो है यहां पर ड्रॉप हुई मान लेते हैं 0.5, और कितनी जीनर में गई 1.5, और जितनी वोल्टेज यहां पर होगी उतनी ही क्या होगी हमें आउटपुट में मिलेगी। तो देखिए 1.5 जीनर के अक्रॉस, तो लोड रेजिस्टेंस में भी कितनी थी 1.5। इसी टाइप से मान लेते हैं इनपुट में हमारी 4 वोल्ट थी, तो जीनर में गई 3 वोल्ट और यहां भी ड्रॉप हुआ 3 वोल्ट। जितनी यहां 3 वोल्ट है उतनी ही क्या होगी आउटपुट में मिलेगी। लेकिन इनपुट कितनी थी 4 वोल्ट थी, तो 3 में से देखिए 4 में से 3 1 वोल्ट बची, तो वो 1 वोल्टेज ड्रॉप कहां पर होगा सीरीज रजिस्टर में। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट आ गया, नेक्स्ट 6 वोल्ट में से देख लीजिए यहां भी कुछ ड्रॉप होगा, कितना होगा 1.5, और जो बाकी बचेगी वो जीनर में, और जितनी जीनर में होगी उतनी ही क्या मिलेगी हमें आउटपुट में। इसी टाइप से उसके बाद क्या आएगी 8 वोल्ट आएगी। अब 8 में से देखिए 5 वोल्ट यहां पर, क्योंकि हमारी जीनर जो है उसकी ऑपरेशनल वोल्टेज 5 वोल्ट ही है, तो 5 यहां गई तो यहां पर कितना ड्रॉप होगा 3 वोल्ट का। अब मान लेते हैं कि हमारे पास आ रही है 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट में से देखिए 5 वोल्ट तो सॉरी उसके बाद 10 वोल्ट, 10 में से 5 यहां, तो यहां भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहां पर क्या है देखिए जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो चुकी है फिक्स हो चुकी है 5 वोल्ट, उससे ऊपर अपने आप में से वो कंडक्ट नहीं करेगा। अगर आपने पंखे का जो रेगुलेटर है वो 2 पे कर दिया तो ये तो है नहीं कि पीछे से वोल्टेज बढ़ेगी वो 3 पे हो जाएगा, नहीं, पीछे से चाहे कितनी, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर पे पहले हम क्या रखते थे एक बॉक्स रखते थे जिसे हम बोलते थे स्टेबलाइजर या फिर रेगुलेटर, रेगुलेट करता था, है ना। पीछे से वोल्टेज कम ज्यादा है लेकिन वो उसको कंट्रोल करता था वोल्टेज को, तो उसमें क्या होती थी जीनर डायोड का यूज होता था। तो इसी टाइप से अब जो 5 वोल्ट आ रही है बच्चों ये क्या हो गई है, इसे हम बोलेंगे ब्रेकडाउन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो ब्रेकडाउन अगर हमें मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज क्या हो गई है रेगुलेट हो गई है। इट मीन्स कभी भी हम क्या करें किसी भी सर्किट में अगर हमें यह चाहिए कि आउटपुट वोल्टेज हमें कंट्रोल पैटर्न में मिले तो हम उसके पैरेलल में क्या लगाएंगे जीनर डायोड लगाएंगे। तो इस टाइप से जीनर डायोड क्या करती है वोल्टेज रेगुलेटर का डायोड। अब फोटो डायोड नाम से ही हमें पता लग रहा है, फोटो मीन्स लाइट होता है। इट मीन्स फोटो डायोड किस बेस पे काम करती है लाइट के बेस पे, इसीलिए ये किस टाइप का डिवाइस है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होते हैं जो लाइट के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए हमारी जो फोटो डायोड है बच्चों ये क्या करेगी, फोटो डायोड कन्वर्ट्स रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से सुने, फोटो डायोड कन्वर्ट्स रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट का मीनिंग है रेडिएशन, रेडिएशन कहां से आएंगी सन से। इट मीन्स रेडिएंट एनर्जी सोलर एनर्जी, यानी कि फोटो डायोड सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज यूज टू मेजर और कंपेयर द, देखो फोटो डायोड का यूज क्या होगा, किसके ऊपर काम कर रही है सन की रेडिएशंस पे, सन की रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है ये उसके ऊपर काम करेगी। इट मीन्स इट इज यूज टू मेजर और कंपेयर, मेजर्स मीन मेजर करेगी और क्या करेगी कंपेयर करेगी
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, कि हमने कितनी रेडिएशन जो डाली है, कितनी इंटेंसिटी की डाली है। इट कैन बी यूज्ड, अब बात करें कि ये फॉरवर्ड में काम करेगी या रिवर्स में, तो बच्चों ये दोनों ही बायसिंग में काम करती है। फोटोडायोड कैन बी यूज्ड इन बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ध्यान रखें, यूज तो ये दोनों में ही हो सकती है, बट इट इज प्रेफरेबली यूज्ड इन रिवर्स बायस। लेकिन प्रेफर कौन से बायसिंग में होगी, ये रिवर्स बायस में। अब इसका क्या रीजन है, अब आपको पता है, देखिए बायसिंग 2 टाइप की होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में करंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं, और रिवर्स बायसिंग की बात करें तो करंट क्या होता है, स्मॉल होता है। अब मान लेते हैं ये हमारी क्या फोटोडायोड है, फोटोडायोड पे हमने क्या डाली जंक्शन पे, देखिए हम जंक्शन पे क्या डालेंगे, सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी, तो वहां पर क्या होगा, जंक्शन पे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेंगे, चार्ज कैरियर्स बनेंगे, चार्ज कैरियर्स बनेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम क्या करें, बात करें अगर हम रिवर्स बायस की, तो देखिए रिवर्स बायस में क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी करंट इंक्रीज होता है तो वो हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में तो करंट ऑलरेडी ज्यादा होता है। मान लो एक रूम में क्या थे, 100 स्टूडेंट्स थे, एक रूम में 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें से कोई एक निकल गया तो क्या हमें पता लगेगा, बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। और अगर इससे भी अच्छा एग्जांपल देखें तो बस की बात करें, एक बस है जो पूरी स्टूडेंट से भरी हुई है, ठीक है, यात्रियों से भरी हुई है, आगे चेकर खड़े हैं, चेकर को देखते एक आधे स्टूडेंट भाग जाते हैं तो क्या पता लगेगा, नहीं। लेकिन अगर बस में ही 2-3 है और उनमें से भी गायब हो जाएं तो हमें इजीली पता लग जाता है कि हाँ पहले तो 3 थे और एक बंदा अब नहीं है। तो इसी टाइप से क्या होगा, फॉरवर्ड में तो करंट ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन हमें क्या है, चेंज का, अगर जो इंसिडेंट लाइट हम डाल रहे हैं अगर उसमें हम थोड़ा सा भी वेरिएशन करेंगे तो वो इजिली ऑब्जर्व किस रीजन में होगा, रिवर्स बायस में। इसीलिए फोटोडायोड को हम प्रेफर करते हैं कौन से बायसिंग में, रिवर्स में। रीजन भी देख लीजिए साइड पे, दिस इज बिकॉज if the intensity of incident radiation differ by a very small amount then also the corresponding difference in current is considerable। it means अगर आप intensity को अगर क्या करोगे, वेरी करोगे तो करंट में भी जरूर वेरिएशन आएगी और उस वेरिएशन को हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं रिवर्स बायस में। अब बात करें इसकी क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज ऑपरेटेड बिफोर ब्रेकडाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कौन से रीजन में काम करेगी, बिफोर द ब्रेकडाउन। लाइक जीनर की हमने बात करी, जीनर किस में काम करती है, ब्रेकडाउन रीजन में, लेकिन जो हमारी फोटोडायोड है ये ब्रेकडाउन से पहले ही ऑपरेट करती है। ये डायग्राम में अगर आप देख सकते हो तो देखो ये क्या है, ब्रेकडाउन रीजन से पहले है। अगर हम आगे बात करें तो ये कर्व इस टाइप से जाएगा, अगर ये लाइन इस टाइप से जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन। लेकिन जो हमारी फोटोडायोड है ये क्या है, ब्रेकडाउन से पहले ही ऑपरेट करती है। उसके बाद अगर बात करें इसके सिंबल की, तो सिंबल क्या होगा, ये होगा हमारा पी टाइप, ये होगा एन टाइप। अब जो हमारी सोलर रेडिएशन है वो हम कहां पर डालेंगे, जंक्शन पे डालेंगे, तो ये इसका क्या रहेगा, डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हो। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, क्योंकि देखिए जीनर की तरह ये भी क्या है, रिवर्स में काम कर रही है, रिवर्स में ऑपरेट कर रही है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, वी वोल्ट, और यहां पर हम लेंगे करंट जो कि माइक्रो एम्पियर का होगा। यहां पे हमने बना दी 1 2 3 4 लाइंस जो कि करस्पॉन्ड है इंटेंसिटी I4, इंटेंसिटी I3, I2 और I1, और इंटेंसिटी I4 की ज्यादा है बच्चों, ग्रेटर देन I3, ग्रेटर देन I2, ग्रेटर देन I1। तो आप डायग्राम को देख के बताइए कि करंट कौन सा ज्यादा होगा, I4 वाला ही करंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर हम करंट लेते हैं तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और ये जो रीजंस है बच्चों ये क्या है, ब्रेकडाउन से पहले है। उसके बाद आते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस आप कहां से पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक से, कुछ मैं आपको फोटोडायोड के बारे में हमने पढ़ लिया, किस बायसिंग में काम करती है, क्या कुछ होता है। अब इसके क्या यूज है, नंबर 1 फोटो डिटेक्शन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स, सिग्नल्स को काउंट करने में। डीमोडुलेशन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स, डीमोडुलेशन क्या होता है बच्चों, ये हम कम्युनिकेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद लाइट को स्विच और ऑफ करने में, इन रीडिंग ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये क्या थे इसके यूजेस थे, बाकी अगर कोई यूज एक्स्ट्रा हो तो एनसीईआरटी की बुक से आप देखोगे। उसके बाद आ जाइए थर्ड टाइप ऑफ डायोड, दैट इज एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म बनती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि लाइट इमिट करती है। अब ये डायोड क्या है बच्चों, फोटो डायोड के रिवर्स है। फोटो ने क्या किया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, एलईडी क्या करेगी, कन्वर्ट्स करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में। देखिए हमारे घरों में जो ये होते हैं बिजली के बोर्ड, उनमें भी एक इंडिकेटर लगा होता है, वो भी एक क्या है, एलईडी है।
ओके ऐसे ही आपने कंप्यूटर में देखा होगा, माउस में भी लाइट होती है, स्क्रीन में भी होती है, या हमारे ये ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इनमें भी क्या है, एलईडीज का यूज होता है। उसके बाद देखिए ये कौन से रीजन में काम करेगी, जो एलईडी है ये फॉरवर्ड में काम करती है। सिंबल की बात करें तो सिंबल जो बनेगा इसका सिमिलर होगा फोटोडायोड के, बट उसमें हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया था, और क्योंकि यहाँ पर लाइट इमिट होगी तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट को इमिट होते हुए दिखाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें, और क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में काम करती है तो फॉरवर्ड में हमारा कर्व कुछ इस टाइप से आता है। उसके बाद ये क्या है, हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इट मींस डोपिंग किस टाइप की होगी, हैवी होगी। डिप्लीशन रीजन क्या होगा, इसमें बताया मैंने आपको, अगर डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, थिन होता है। अगर डिप्लीशन रीजन थिन होगा तो जो पोटेंशियल बैरियर वहां पे होता है वो क्या होगा, ओवरकम हो जाएगा। या फिर आप देखिए एलईडी की वर्किंग को किस टाइप से समझ सकते हो, हमने क्या किया, जैसे ही डोपिंग ज्यादा की तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और क्योंकि एलईडी क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, तो फॉरवर्ड बाइस पे क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे पी साइड से होल होंगे, एन साइड से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेंगे बच्चों, जंक्शन के पास आके आपस में क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन। और अगर वो रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो हीट निकलेगी, और हीट किस फॉर्म में निकलेगी, हीट किस फॉर्म में निकलेगी, लाइट की एनर्जी में। तो ये क्या है, इसका वर्किंग था। अगर हम बात करें जो लाइट इमिट होती है बच्चों, वो किस कलर की होगी, किस वेवलेंथ की होगी। जो कलर होता है लाइट एमिटेड का वो डिपेंड किस पे करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे, कि हमने एलईडी को बनाने में किस टाइप का मटेरियल यूज किया है। लाइक अगर हमने यूज किया गैलियम आर्सेनाइड तो हमें रेडिएशन मिलेगी बच्चों इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद अगर बात करें गैलियम फॉस्फाइड तो हमें मिलेगी रेड या फिर ग्रीन, और उसके बाद है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड तो हमें मिलेगा रेड या फिर येलो कलर की। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली, जो एलईडी होती है ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से नहीं बनाई जाती, एलईडी बनाई जाती है कंपाउंड सेमीकंडक्टर से। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो सिर्फ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने हों, और जो कंपाउंड होते हैं वो इन सबसे मिलकर बने होते हैं। इसका भी एक रीजन है बच्चों, क्योंकि अगर हम एलईडी को सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनाएंगे तो जो रिकॉम्बिनेशन होगा और रिकॉम्बिनेशन के दौरान हीट निकलेगी, वो हीट बच्चों बाहर लाइट की फॉर्म में नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, वो डिवाइस को गर्म कर देगी, जिससे कि डिवाइस हमारा डैमेज हो सकता है। लेकिन जो हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इस केस में जो हीट होती है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में बाहर आती है, इसीलिए हम एलईडी को बनाने में कभी भी सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज नहीं करते, इनमें हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजेस, कि एलईडी के यूज क्या है बच्चों। नंबर 1 बर्गलर अलार्म। क्या होती है, कहीं भी फायरिंग वगैरह हो जाती है, जो अलार्म बजती है दैट अलार्म इज बर्गलर अलार्म। इन कैलकुलेटर्स में भी आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद डिजिटल वॉचेस में जो आती है स्क्रीन के ऊपर, क्या है, वो एलईडी है। इन कंप्यूटर्स में होती है, मैंने आपको बताया माउस में लाइट आती है, स्क्रीन पे भी लाइट आती है, और जो सीपीयू वगैरह है उसमें भी लाइट होगी, तो वो क्या होते हैं, तो वो क्या है बच्चों, एलईडी। उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स में भी, तो ये सब क्या थे, इसके यूजेस थे। अब हम बात करेंगे कि एलईडी के क्या एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज ऑफ एलईडी, नंबर 1 इट हैज लेस पावर। पावर क्या होगी, लेस होगी। लो ऑपरेशनल वोल्टेज होती है। क्यों लो ऑपरेशनल वोल्टेज कैसे हुई, क्योंकि एलईडी की बाइसिंग कैसे थी, फॉरवर्ड बाइस, और फॉरवर्ड बाइस में हमारा कम वोल्टेज से भी काम हो जाता है, सो इसकी लो ऑपरेशनल वोल्टेज होगी। फास्ट होती है एक्शन में। एलईडी चीप होती है, चीप मीन सस्ती होती है बच्चों, आसानी से मिल जाती है, इसे हैंडल करना भी क्या है, इजी है। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट डायोड, दैट इज सोलर सेल। अब देखिए बोल तो हम डायोड रहे हैं, बट नेम क्या है, सोलर सेल है, तो एक्चुअल में ये क्या है, एक सेल ही है। तो सेल में क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या है, सिंबल है किसका, सोलर सेल का। अब ये सेल है तो सोलर सेल क्या करेगा, ये सन एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद क्या, इसमें देखो कोई भी बाइसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ध्यान रखें, इसमें किसी भी तरह की बाइसिंग नहीं होती। और इसमें हम क्या करेंगे, जो ये हमारा जंक्शन है, जंक्शन के पास के रीजन को हम थोड़ा क्या रखेंगे, लार्ज रखेंगे, ताकि क्या हो, सनलाइट यहां पर आसानी से पहुंच जाए। देखो बच्चों इसमें वर्किंग किस टाइप से होती है, हम जंक्शन के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, जैसे लाइट यहां पर आएगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स के क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, जिससे कि क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। तो जो हमारा यहाँ पर जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, हमारे जो चार्ज कैरियर्स है वो यहां पर मूव कर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यहां पे मूव कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सोलर सेल की खुद की बाइसिंग नहीं होती है, दूसरे डिवाइसों को बाइस करता है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, जनरेट होंगे और मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस पोलैरिटी यहाँ पे क्या होती है, जनरेट हो जाती है। और बात करें अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसकी कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होगी। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वोल्टेज, यहाँ पर क्या लेते हैं, करंट। तो देखिए हमें किस टाइप की मिली, ये जो पॉइंट है ये क्या है, VOC। VOC को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। O का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ओपन, C मीन्स सर्किट और V मीन्स क्या है, वोल्टेज। तो बच्चों ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, जब सर्किट हमारा टूटा हो, लाइक दिस। अब यहाँ पर क्या है, सर्किट में गैप आ गया, तो ऐसे वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। इस वोल्टेज के करस्पॉन्ड, देखिए यहाँ पर हम करंट लेते हैं, इस A के करस्पॉन्ड यहाँ पर करंट कितना है, 0 है। इट मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज है जब करंट कितना हो, सर्किट में 0 हो। इसी टाइप से बात करें ISC की, ISC का मीनिंग क्या है, S का मीनिंग है शॉर्ट, C का मीनिंग है सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होगा, करंट होगा। तो देखिए शॉर्ट सर्किट करंट पे वोल्टेज क्या होगी, 0। इट मीन्स की सीधी तार, किस क्या हो, सीधी वायर हो और बीच में कोई भी रेसिस्टर ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट। दो तारे आपस में क्या होती है, भिड़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होगी, 0। ध्यान रखिए ओपन सर्किट में करंट 0 और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0। तो इस टाइप से हमें सोलर सेल का क्या मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑब्टेन होती है। अब बात करें बच्चों हम इसके यूजेज की, तो सोलर सेल का मोस्टली यूज क्या है, एक तो ये वॉच में, कैलकुलेटर्स में यूज हो सकता है। नंबर 2 इन सैटेलाइट, तो सैटेलाइट्स में भी यूज होगा। और तीसरा सोलर पैनल। सोलर पैनल आपने देखे होंगे कि आजकल क्या है, सोलर प्लेट्स आती हैं, उसमें काफी सारे सोलर सेल्स लगे होते हैं। ये सोलर सेल्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दिन के समय तो ये क्या होते हैं, चार्ज, और बाकी क्या करेंगे, फिर ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां तक थी हमारी 4 टाइप की डायोड्स। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट डिवाइस। थैंक यू।